मारो बल मारा तो और गधा और औरत गुजरे तो नमाज टूट जाएगी। तशबीह का कलमा नहीं है, तमसील का कलमा नहीं है, लेकिन तीनों का हुक्म एक जिक्र किया है कि नमाज टूट जाएगी। तो आप फरमाती हैं लकत फकत जान तुमना किलाउन, तुमने हमको कुत्ता बना दिया है। तो मालूम हुआ अतफ के साथ हुक्म में शरीक करना अगर कुत्ता बना देने के मुताबिक है, अगर अतफ के साथ जिक्र करना कुत्तों और गधों के मुशाबे बना देने के बराबर है। ऐसी सूरत में ऐसा मुआवजा जो है, आया ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और बेइज्जती है कि नहीं? हुजूर की तसव्वुर से कह दिया जाता कि हुजूर का ख्याल भी न आने दिया जाए, नमाज के अंदर सरकार की तरफ तवज्जो न की जाए, इतना ही कह देना काफी था। क्यों? इसमें ताज़ीम पैदा होगी, अल्लाह की तौहीद में खलल पैदा हो जाएगा। मसला समझाने के लिए अल्फाज मौजूद थे। अगर ये सरकार का ख्याल ही क्यों न हो, नहीं उसकी तरफ मुतवज्जे रहना चाहिए, तवज्जो हटा लेनी चाहिए, ताकि ऐसी ताज़ीम लाजिम न आए जो तौहीद के मुनाफी हो। लेकिन इसका मुआवजा इसके साथ करना कि ये ख्याल कुत्ते और गधे के ख्याल में फर्क हो जाने से बुरा है। तो आप मुझे इसका जवाब दें, ये मुआवजा बेअदबी है कि नहीं? और कुत्ते और गधे के साथ मुआवजा करना अगर बेअदबी है और हजरत आयशा सिद्दीक़ा फतवा देने वालों को ए मुनाफिकों ए बदबख्तों के अल्फाज से याद कर रही है, तो आपका वो गुस्सा बजा था या बेजा था? और तुम जो है उस किस्म का रद्द अमल जाहिर कर सकते हो कि नहीं? हज़रात आप ख्याल रखिएगा, एक है आम औरत की बात करना, एक है अज़वाज मुतहरात की बात करना। उन्होंने बात आम औरत की है, अज़वाज मुतहरात की नहीं की। और यह सरकार का जिक्र करके जो जनाब रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहा जा रहा है। सैयद शाह में शहीद की इबारत देर वैस है। मेरे फाज़िल मुखातिब की तकरीर आप समाज के शाह साहब ने बड़ी तफसील के साथ ये अपनी किताब में इरशाद फरमा दिया है कि वो वसवसे को बयान कर रहे हैं कि वसवसा कौन सा खतरनाक है, कौन सा खतरनाक नहीं। जाहिर है कि जब एक चीज़ की खतरनाकी बतलाना है तो वो खतरनाकी बतलाते हुए ऐसी चीज़ों का नाम लिया जाएगा कि जिनसे खुला खुला महसूस हो कि ये ज़्यादा नुकसानदेह बन सकती है और ये नहीं बन सकती। अब रही ये बात कि ऐसी बात उनको कहना चाहिए कि नमाज में नहीं, मुकद्दस लोगों का ख्याल आना चाहिए था नहीं। तो मैं वादे कर रहा हूँ कि ये मुफ्ती नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी हैं, ये अपने हाशिया कुरान से लिखते हैं इबादत में एक किताब की सिफत हो कि दिल अल्लाह ताला के सिवा किसी और की तरफ मशगूल न हो, तब इलाका कतः हो जाए उसी की तरफ तवज्जो है। जब इबादत में तमाम इलाके कता करके अल्लाह के सिवा और कोई इलाका नहीं रखना, सिर्फ अल्लाह की तरफ इलाका रखना है, तो शाह इस्माइल ने भी यही तो बताया है कि इबादत में सिर्फ अल्लाह के साथ मामला रहे। अगर बाकी ताल्लुकात कता नहीं किए जाएंगे तो वो इबादत का आला मकाम नहीं होगा, जिसको आप अपनी खुद हाथ से लिखी हुई किताब कौसर और खैरात में तसव्वुफ आला मकाम तस्लीम कर चुके हैं कि अल्लाह के सिवा कहीं समझ। इसी तरह ये अभी इन्होंने वादे कर दिया कि इबादत में अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ ख्याल या ले जाना ये इबादत की रूह के खिलाफ है। मेरे वाजिब एहतराम को एक बात की वाजिब हो गया कि शाह इस्माइल ने जो कुछ लिखा है वो तो इस तरह तो ही हो गई। मैं पूछना चाहता हूँ, आपने ध्यान इसी तरह बनाया वही इल्म शैतान मलकल मौत में शिरक नहीं और रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित करना शिरक है। हालांकि सिर्फ एक है और गैर खुदा होने में सब बराबर हैं। अब आपने अंबिया मलकल मौत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैर खुदा होने में जब बराबर बयान किया है, क्या जो तौहीद हुई या नहीं? हजरत ऐशा के फतवा के मुताबिक तो आपने भी गोया अंबिया के साथ शैतान का जिक्र करके और उनको मखलूक के खुदा होने में बराबर करके एक जगह तस्करा करके गोया तौहीद कर दी। तो ये तो आपकी अपनी जुबान से अपनी कलम से लिखी हुई बात है। अगर ये तौहीद है जनाब वाला तो आप कि ये इसका जनाब वाला सफा 95 और 96 की आखिरी सफर से बात शुरू होती है और 96 पे खत्म होता है। मेरे बात को काम बुजुर्ग। दूसरी बात आप फरमाती है कि हज़रत ऐशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ऐसा आना ऐसा फरमाया उस सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजूस का जिक्र करते हुए, गांगो किमार और खंजीर का जिक्र करते हुए औरत का जिक्र करते हैं। मेरे सामने किताब उस सलात
ابو दाऊद की किताब सलात सफ़ा 102 मौजूद है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद यही जिक्र फरमा रहे हैं और औरत को मजूस के साथ और औरत को कर्ब व खिंजीर के साथ इकट्ठा जिक्र कर रहे हैं, तो बात सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया खुद वो फरमा दी। अब अगर इस तरह जिक्र करने से तौहीन बन जाती है तो फतवा इमामुल अंबिया का बंद नहीं होगा, बनिस्बत हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के आका ने इस तरह इकट्ठे जिक्र करने को तौहीन नहीं समझा और जिक्र कर दिया औरत का। अब कौन है जो मुसलमान, अब वो कौन है जो मुसलमान है? हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इला अल्लाह अहदुकुम इला खैर सुत्रा फइन्नहु यक़ता सलातहु बिल वल हिमार वल खिंजीर वल यहूदी वल मजूसी वल मरा। ये मरा के लफ्ज़ मजूसी, खिंजीर, कुत्ता यहूदी के साथ मौजूद है और खुद सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मसला को बयान फरमाते हुए इरशाद फरमा रहे हैं। तो बात बिल्कुल खुल के आ गई, आपने खुद अंबिया अलैहिस्सलाम वस्सलाम को शैतान के साथ गैर खुदा होने में बराबर कह दिया, लेकिन जाहिर है कि अगर ये तौहीन है तो आप खुद तौहीन के इर्तिकाब कर चुके हैं और हज़रत आयशा का फतवा खुद आप पे लग जाएगा और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह औरत को जिक्र कर चुके हैं। तो क्या हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो जो अल्लाह है वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म भी डिफेक्ट करेंगे कि आपने क्यों औरतों की तौहीन कर दी? तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि शाह इस्माइल शहीद की इबारत बिल्कुल वाज़ेह, उसमें वो तो वसवसे के खतरनाक होने को बयान करते हैं। बाकी रही एक ये बात कि आपने ये फरमाया कि मौलाना अहमद रज़ा खान ने लुज़ूम व इल्तिज़ाम की वजह से काफिर नहीं कहा। आप बतलाएं कि लुज़ूम के लफ्ज़ कौन से होते हैं, इल्ज़ाम के कौन से होते हैं? जब वही मौलाना अहमद रज़ा खान साहब कहते हैं इसमें साफ कह दिया, इसमें तशरीह कर दी, इसमें पादरी और पंडित जैसी गालियां दे दी, ये सब कुछ कहने के बावजूद अगर ये सच था और इबारत की बाकी संगीनी ऐसी थी कि पादरी और पंडित जैसी गाली दी गई है, तो जो बंदा पादरी और पंडित जैसी नबी को गाली दे रहा हो, क्या उसने कुफ्र का इल्तिज़ाम नहीं किया? क्या शाह इस्माइल नहीं जानता था कि मैं पादरियों जैसी गाली दे रहा हूँ? इसके बावजूद भी वो काफिर रहे। मालूम हो गया कि लुज़ूम व इल्तिज़ाम का फर्क भी नहीं है। मौलाना अहमद रज़ा खान ने भी खामखा तलखी पैदा की, दिन हकीकत वो भी जानते थे कि इस बात में ये तलखी नहीं है। अगर वाकई ये तलखी है कि पादरियों जैसी गालियां, पंडित जैसी गालियां, तो मैं सामीन से कहता हूँ, मैं जजे साहबान से कहता हूँ, एक शख्स आज चौक पे खड़े होता है इमामुल अंबिया को पादरी जैसी गाली दे, मसलन पादरी इमामुल अंबिया को झूठा कहता है, पादरी इमामुल अंबिया को मजनून कहता है, माअल्लाह वो कज़्ज़ाब कहता है। एक शख्स चौक पे खड़े होकर पादरी जैसी जो गाली दे रहा है, कौन है जो कहे कि हम इसमें तारीफ करेंगे, हम इसको काफिर नहीं समझते? जब पादरी जैसी गाली शाह इस्माइल ने दी है और ये वाकई ऐसी बात में यही संगीनी थी और मौलाना अहमद रज़ा खान ये संगीनी समझते थे और हक़ायक़ के अल्फाज मबनी थे, उन्हें काफिर कहना चाहिए था। लेकिन सूरत हाल यही है कि जैसे आप खामखा वक़्त को तूल दे रहे हैं, उन्होंने भी खामखा शाह इस्माइल की इबारत में संगीनी पैदा की। हकीकतन वो भी जानते थे कि ये संगीनी नहीं है, पादरियों जैसी गाली नहीं है, पंडित जैसी गाली नहीं है। मैं सवाल करूंगा मेरे काबिल मुखातिब काबिल सद एहतराम, मैं गुजारिश करता हूँ कि अगर वाकई शाह इस्माइल ने पादरी जैसी गालियां दी हैं, पंडित जैसी गालियां दी हैं, तो मौलाना अहमद रज़ा खान साहब से क्या फतवा लगेगा कि उन्होंने एक ऐसे शख्स को जो नबी को गालियां देता रहा, सबको दुश्मनाम देता रहा, तबर्राबाजी करता रहा, उन्होंने कहा है कि आप किसी ने किसी काफिर ना कहा जाए। तो ये तो आपको अहमद रज़ा खान साहब के हवाला जात की खुद तारीफ करना होगी कि जब गालियां इतनी हैं तो कुफ्र क्यों नहीं? लुज़ूम और इल्तिज़ाम का माना ये नहीं होता कि पादरी जैसी गाली दे रहे हो तुमको लुज़ूम है, इल्तिज़ाम नहीं हुआ। इल्तिज़ाम आपसे किन अल्फाज से होगा? मेरे फाज़िल मुखातिब वो अल्फाज साफ फरमाएं कि ये अल्फाज अगर किसी की बात में हो तो इल्तिज़ाम होता है और ये अल्फाज हो तो लुज़ूम होता है। जब ये बात नहीं है तो शाह इस्माइल की बात बिल्कुल बेगुबार है। उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि अपने आप को सहाबा पे क़ियास ना करो, तुम्हारी वो शान नहीं है। उनको ख्याल आ जाए तो उनकी तवज्जो खालिक से नहीं टूटती और तुमने अगर दिया, मौलाना अहमद रज़ा खान साहब ने इस इबारत को तौहीन नहीं समझा, इसलिए काफिर नहीं कहा, वरना जो संगीनी पैदा की उसके साथ लुज़ूम नहीं इल्तिज़ाम आता था। उसके बाद मेरे ज़माने में मौजूद था कि बरेलवी उलमा ने अपनी कुतुब में अंबिया अलैहिस्सलाम की तौहीन की है। चुनांचे जहां हक के हवाला को मैंने पेश किया
اس میں یہ ثابت کیا کہ جو زمانے نبی علیہ السلام کی بتلائی گئی اس کا جواب تم آپ کو مل آیا. میرا سوال وہ ابھی قائم ہے اور اس میں وہ چلے گا. وہ عبارت دوبارہ آئی. اسی طرح دوسرا اعتراض خزائن اللہ وہ ابھی قائم ہے, وہ نہیں ٹوٹا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان عبارات میں دھوکہ یا دوگلی پالیسی ثابت ہوتی ہے یا نہیں, اور ان عبارات کو پڑھنے کے بعد ذہن کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کیسے فرمایا. اب میں ایک تیسرا حوالہ اپنے دوسرے ٹائم میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ججز صاحبان کی غور سے سماعت فرمائیں, آپ حضرات کی سماعت فرمائیں. یہ علماء بریلوی کی موت برترین کتاب انوار شریعت صفحہ 38 میرے سامنے موجود ہے. اس کے صفحہ 38 پر سوال ہے. سوال نمبر 12, مسیح علیہ السلام لوگوں کی ہدایت کے لیے دوبارہ اتریں گے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے, بس افضل کون. اس سوال کا جواب دیتے ہوئے علماء بریلوی کے مفتی صاحب جواب ارشاد فرما رہے ہیں. جواب دوبارہ وہی بھیجا جاتا ہے جو پہلی دفعہ ناکام رہا ہے. مفتی صاحب کا اس میں نامی مولانا نظام الدین ملتانی, مولانا نظام الدین صاحب ملتانی, کتاب کا نام انوار شریعت صفحہ 38. پھر سماعت فرمائیے. سوال مسیح علیہ السلام لوگوں کی ہدایت کے لیے دوبارہ اتریں گے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے, بس افضل کون ہے. جواب دوبارہ وہی بھیجا جاتا ہے جو پہلی دفعہ ناکامیاب رہے. امتحان میں دوبارہ وہی لوگ بلائے جاتے ہیں جو فیل ہوں. حضرت مسیح علیہ السلام پہلی آمد میں ناکامیاب رہے. یہود کے ڈر کے مارے تمام تبلیغ رسالت سر انجام نہ دے سکے, اس لیے ان کا دوبارہ آنا تلافی معافات ہے. مگر چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پہلی آمد میں ہی ایسے کامیاب ہوئے کہ شہنشاہ عرب ہوئے اور توحید الہی چار دام عالم میں پھیلا کر نہایت کامیابی کے ساتھ دنیا سے بظاہر پردہ فرمایا, اس لیے ان کا دوبارہ آنا ضروری نہیں. دوبارہ وہ ہے جس نے اپنا کام پورا نہیں کیا. بس سوچو کہ افضل کون ہے. میرے قابل سر احترام سامعین, سوچئے پہلا لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. دوبارہ وہی ہے جو پہلی دفعہ ناکام رہے تھے. کون ہے دنیا میں وہ بندہ جو کسی پیغمبر کو رسالت کے کام میں ناکامیاب کرے؟ کیا میں فاضل مخاطب سے پوچھوں گا کہ آج تک دنیا کی کسی کتاب میں کسی معتبر و سنت کے عالم, کسی مفتی, کسی محدث, کسی مفکر نے یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ناکامیاب واپس گئے اس لیے آپ دوبارہ اپنی رسالت کی تکمیل کے لیے آئیں گے؟ دوسرا لفظ استعمال کیا ہے کہ جو امتحان میں فیل ہو اس کو دوبارہ بلایا جاتا ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے فیل ہو گئے اور اب دوبارہ بلایا جا رہا ہے. تیسرا حملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی پہ یہ کیا گیا ہے کہ وہ یہود کے ڈر کے مارے رسالت کا کام سر انجام نہ دے سکے. مسلمانوں, قرآن کہتا ہے یقتلون النبیین بغیر حق, یہود نے انبیاء کو ناحق شہید تو کر دیا, لیکن دنیا کی کوئی طاقت انہیں سچ کہنے سے, رسالت کے کام پہنچانے سے, اللہ کے احکام بیان کرنے سے, رب ذوالجلال کی توحید کو بیان کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہ میں ہٹا سکی. شہید تو ہو گئے, ان کے وجودوں کے ارے تو چلا دیے گئے, ان کو ہجرتوں کے مجبور تو کر دیا گیا, لیکن کسی پیغمبر نے اپنے رسالت کے کام میں کوتاہی نہیں کی. اور یہاں بتلایا جا رہا ہے کہ پیغمبر یہود کے ڈر کی وجہ سے اپنا کام ادھورا چھوڑ گئے, معاذ اللہ, اور اب وہ دوبارہ اس کام کو پورا کرنے کے لیے آئیں گے. میرا سوال ہے قابل مخاطب پر کہ آج تک کسی مسلمان نے عیسیٰ علیہ السلام کا یہ عقیدہ, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ وہ ناکام واپس گئے تھے؟ کیا کوئی رسول اپنی رسالت میں ناکام جا سکتا ہے؟ اور اب کیا دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام الانبیاء امتی بن کے آئیں گے یا اپنے کام میں رسالت کو سر انجام دینے کے لیے آئیں گے؟ اگر وہ امام الانبیاء امتی بن کے آئیں تو پہلا کام تو ادھورا رہ گیا. اب تو امام الانبیاء کی دین کا کام کرنا ہے, اپنی رسالت تو ادھوری کی ادھوری رہی, اور اگر اسی کو پورا کریں گے تو ختم نبوت کا انکار لازم آیا. اس لحاظ سے بھی یہ بات خطرناک ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کے خلاف ہے. اور اسی ٹرم میں اپنے حق کے حوالے کے ساتھ ساتھ اور انوار شریعت کے حوالے کے ساتھ ساتھ ایک اور حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ کتے پہ مان لے کہ اس پہ قرآن اترا ہے, اگر کوئی بندہ کتے کو نبی مان لے کہ میرا پیغمبر ہے,
और कुत्ते की तरह अवरोध करता फिरे। तो इस किताब में मिक्यास हंसियत मौलाना मोहम्मद उच्च ईसवी साहब की मेरे हाथ में मैं इबारत सारी पढ़ूंगा। इस इबारत में लिखा है, इसमें तारीफ है, अगर कोई शख्स ऐसा कर ले तो गुलामान मुस्तफा को कुछ कहने का मौका नहीं मिलेगा और न वो अज़ाब अलीम में गिरफ्तार होगा। मैं इबारत करना चाहता हूँ, आप ख्याल फरमाएं। मुसन्निफ हिफ्ज़ुल ईमान ने यह कहा कि ऐसे उलूम में फैल गया तो सभी मजनून कुत्ते और बिल्ले खिंजीर को भी आते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि बाद उलूम में फैल गया जिनको कुरान शरीफ कहा जाता है, हर फर्द हैरान और सभी मजनून पर भी नाज़िल हैं। तो मेरे ख्याल में मुसन्निफ मज़कूर को जो कुरान शरीफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा है उसकी इत्तबा की क्या जरूरत है? किसी लड़के या दीवाने या कुत्ते वगैरह के मेरे अल्फाज माफ फरमाइए। मौलाना अशरफी साहब ये हिफ्ज़ुल ईमान के मुसन्निफ को मशवरा दे रहे हैं कि मेरे ख्याल में मुसन्निफ मज़कूर जो कुरान शरीफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा है उसकी इत्तबा की क्या जरूरत है? किसी लड़के या दीवाने या कुत्ते वगैरह के नाज़िलशुदा कुरान पर ईमान ले आए और अव्वल करता फिरे ताकि गुलामान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ कहने का मौका ही न मिले और ना मुसन्निफ मज़कूर इस तौहीद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़ाब अलीम में गिरफ्तार हो। इस इबारत पर मेरा एतराज़ ये है कि अगर एक शख्स कुत्ते को नबी मानता है, कहता है कुत्ते पे कुरान था, तो गुलामान मुस्तफा उसको जुबान से तो क्या उसका तरह कमा करेंगे ये क्या ताकि गुलामान मुस्तफा खामोश हो जाएं। और दूसरी बात ये कि तू ताकि अज़ाब अलीम में गिरफ्तार न हो। अगर बंदे को नबी मानना अज़ाब अलीम में गिरफ्तार होने का सबब है तो क्या कुत्ते को नबी मान लेने के बाद वो अज़ाब अलीम से कैसे बच जाएगा? मौलाना मोहम्मद उमर इसलिए मुसन्निफ हिफ्ज़ुल ईमान को मशवरा दिया कि अगर तू अपने नजरिया से कायम रहे तो तू अज़ाब अलीम में गिरफ्तार होगा और गुलामान मुस्तफा तुझे नहीं छोड़ेंगे। अगर तू मेरा मशवरा मान ले गुलामान मुस्तफा को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिलेगा। एक पर और भी वादे करता जाऊं, एक है कुछ कहना, एक है कुछ कहने का मौका ही ना मिले। मौका ही ना मिलने का मतलब ये है कि एतराज न हो। लोग कहते हैं यहाँ ऐसा काम करो, किसी को मौका ही ना दो, किसी को मौका ही ना मिले। ये हमारी जुबान की अल्फाज है। मतलब ये कि कुत्ते को नबी मान लो, गुलामान मुस्तफा को तनकीद की गुंजाइश नहीं रहेगी माअल्लाह और ना अज़ाब अलीम में गिरफ्तार होगे। और अगर ये नहीं तो आगे कहता है करना तो ही मुस्तफा की वजह से अज़ाब अलीम में गिरफ्तार होगे। यानी मेरा मशवरा नहीं मानते हो तो अज़ाब अलीम होगा, मेरा मशवरा मान लो अज़ाब से बच जाओगे, गुलामान मुस्तफा की तरकीब से बच जाओगे। मुसलमान पाकिस्तान मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ क्या कुत्ते पर कुरान कभी नाज़िल हुआ है? कहता कुत्ते के नाज़िल कहते हैं, कुत्ते के नाज़िलशुदा कुरान पे ईमान लाओ। नाज़िलशुदा के माने बताते हैं कि कोई कुरान कुत्ते पे भी उतरा है। और आगे कहते हैं कि अगर ये मान लोगे अब वो करना शुरू कर दोगे गुलामान मुस्तफा तरकीब बंद कर देंगे। क्या कोई है गुलाम मुस्तफा जो एक उस शख्स पर तरकीब बंद कर दे जो कुत्ते को नबी माने? लोगों ने पिछड़े को खुदा माना, पैगंबरों ने तरदीद की, लोगों ने तस्वीरों को खुदा माना, अंबिया ने तरदीद की। और कोई कुत्ते को नबी मानेगा उलमा तरदीद करेंगे, बस करेगा, उसको तख्ता दाव पे रखा दिया जाएगा। ये जाए कि ये मशवरा दिया जाए कि गुलामान मुस्तफा की तरकीब से बच जाएगा। और अगला जुमला कि ताकि तो हीरे रिसालत में अज़ाब अलीम में भी गिरफ्तार नहीं होगा। यानी अगर मेरा मशवरा मान लेता है तो अज़ाब अलीम में भी गिरफ्तार नहीं होगा तू। तो मैंने इस अपने चाय में दो हवाले पेश किए। एक मौलाना मोहम्मद साहब इश्रफी का कि वो फरमाते कुत्ते पर कुरान नाज़िल होने से नाज़िल होना मान लेना ये कोई तो भी मुस्तफा नहीं है और ना ही गुलामान मुस्तफा को ऐसे आदमी के खिलाफ बोलना चाहिए। और दूसरा फरमाते अगर ये शख्स कोई ऐसा अमल करने लग जाए तो अज़ाब अलीम में गिरफ्तार होने से बच जाएगा। ये क्या ये तौहीद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है? इससे बात का अल्फाज में और तौहीद क्या होगी? और इसी तरह जो हमारे शरीयत का मैंने हवाला पेश किया है ईसा अलैहिस्सलाम ये जो आपने हवाला दिया है जो मैं बरेली जी मौलाना मोहम्मद उमर साहब नकवी इतिहास उलमा बरेली के मोहतरम शख्सियत थी। 211 और हमारे सालत को अल्लाह आपके सामने फाजिल मुलाजिम साहिब ने मौलाना मोहम्मद उमर साहिब की वो इबारत पेश की है जो कि मौलाना अशरफ अली साहब थानवी के रद में उन्होंने इससे बयान फरमाई। मौलाना अशरफ अली साहिब ने इस मसले का जवाब देते हुए कि आया आलिमुल गैब का लफ्ज़ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बोलना ये जायज़ है ये जायज़ नहीं है, इसका जवाब देते हुए ये इरशाद फरमाया था फिर ये कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बतौल ज़ैब सही हो तो दरियाफ्त तलब की अमर है। इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब?
اگر بعض غیب علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید، عمر، بکر، ہر صبی، مجنون، بلکہ جلی حیوانات اور بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ اور اگر کل غیب مراد ہیں تو یہ عقلاً اور نقلاً باطل ہے۔ یہ کتاب حفظ الایمان ہے، جس کا صفحہ 8 ہے۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے یہ جواب دیا تھا۔ اس عبارت کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی بات کا بیان تھا۔ جب کل علوم غیبیہ کو عقلاً نقلاً باطل قرار دے رہے ہیں تو ظاہراً مان لیا کہ سرکار کے جو علوم ہیں وہ بعض ہیں، اور بعض علوم غیبیہ کے اندر آپ کی خصوصیت کا انکار کرتے ہوئے کہہ دیا کہ ایسا علم تو زید، عمر، بکر، سبھی یعنی بچوں کو، مجنون یعنی پاگلوں کو، اور بہائم یعنی چارپائیوں کو، اور حیوانات کو، مجنونوں کو بھی حاصل ہے۔ تو ایسی صورت میں مولانا محمد عمر علیہ الرحمہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ غیب جاننا نبی کی خصوصیت ہے، اور غیب ان کو تعلیم دیے گئے ہیں قرآن کی وساطت سے۔ تو جب قرآن کی وساطت سے ان کو علوم غیبیہ دیے گئے ہیں، اور ان علوم غیبیہ کی خصوصیت کا نبوت کے ساتھ جو اختصاص تھا ان کا انکار کیا جا رہا ہے، تو غیب ہے قرآن میں، اور وہ اترتا ہے نبی پر، اور وہ ان علوم کو سمجھتا ہے۔ جب ان غیوب کی خصوصیت کا انکار کیا تو گویا قرآنی علوم کا حامل غیرہ کو بھی اسی طرح پر تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصف نبوت کے ساتھ جو ایک خاص امر تھا، مابہل امتیاز امر تھا علوم غیبیہ کا جاننا کرنا، جس کا ذریعہ قرآن تھا۔ جب ذریعہ اس کا قرآن تھا تو وہ غیر میں تسلیم کر لیے گئے، تو ذریعہ بھی ماننا لازم آ جائے گا، کیونکہ یہ تعلیم اسی کے ذریعہ سے دی گئی ہے۔ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمۃ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ اللہ رب العزت نے تم پہ قرآن اتارا، حکمت نازل فرمائی، اور جو کچھ تم نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ تمہیں سکھلا دیا گیا۔ تو گویا قرآن کے نزول کے ذریعہ سے آپ کو یہ سارے علوم عطا کیے گئے ہیں۔ تو جب ان علوم کی خصوصیت کا انکار کر کے ان علوم کو چار پایوں کے اندر ثابت کیا گیا، پاگلوں کے اندر ثابت کیا گیا، بچوں کے اندر ثابت کیا گیا، تو علم غیب قرآن سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ بچوں پاگلوں میں تم نے مان لیا ہے تو انہوں نے کہا پھر نبی بھی ان کو مان لو، نزول قرآن بھی ان پہ تسلیم کر لو، اور اس طرح پر تم نبوت کا مذاق اڑا دو، اور نبوت کا جو ہے تم مذاق بنا دو، اور کتوں اور گدھوں کے اندر یہ چیز تسلیم کر لو۔ تو یہ تو حضرت آپ کی عبارت کا پوسٹ مارٹم کر رہے تھے، رد کر رہے تھے، اور جس خصوصیت کا تم نے انکار کیا تھا اس کے لحاظ سے جو مقاصد لازم آتے ہیں تم ان پر متوجہ کر رہے تھے۔ تو بجائے اس کے کہ تم متوجہ ہو کے توبہ کرتے، الٹا مولانا محمد عمر صاحب کے اوپر الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ تم یہ کہتے ہو وہ کہتے ہو، تو وہ تو تمہیں سمجھا رہے ہیں اس کی اور کون کون سے مقاصد لازم آتے ہیں۔ آئیے اب خصوصیت علم غیب کی انبیاء کرام کی ہے کہ نہیں، تم نے اس خصوصیت میں خصیص چیزوں کو ان کے ساتھ شامل کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اللہ کو یہ بات دیر نہیں دیتی کہ وہ تمہیں غیب عطا کرے، وہ غیب کی اطلاعوں کے لیے، غیب کی عطاؤں کے لیے اپنے رسولوں کو منتخب فرماتا ہے۔ تو ثابت ہو گیا کہ رسول کا سرمایہ افتخار، رسول کی امت سے وجہ امتیاز کیا ہے تو وہ علم غیب جانتا ہے۔ اس خصوصیت کا انکار کر کے جب زید، عمر، بکر، بچوں، پاگلوں کے اندر، حیوانوں کے اندر یہ علوم ثابت کیے گئے ہیں، اس صورت میں گویا وہ خرابیاں لازم آ رہی ہیں جن کی نشاندہی مولانا محمد عمر صاحب کرتے ہیں۔ سنیے دوسری آیت کریمہ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اللہ غیبوں کا جاننے والا ہے، وہ اپنے غیبوں پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر رسولوں کو جنہیں وہ چن لیتا ہے مطلع کرتا ہے۔ تو سب کی نفی کر کے صرف رسولوں کی خصوصیت ذکر کی گئی ہے، تو معلوم ہوا علم غیب اگرچہ وہ اللہ کے لحاظ سے بعض ہے، اللہ کے لحاظ سے کل نہیں ہے، لیکن مخلوق کا علم ان سے کوئی نسبت نہیں رکھتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو بعض علوم بھی دیے گئے ہیں، وہ بعض کی کتنے علوم ہیں، وہی امام بصیری
जिनके अशार को मौलाना अशरफ अली थानवी नशरुद्दीन के अंदर नकल करते हैं, उलमाए देवबंद ने कसीदा बुर्दा की शुरू लिखी है, वही इमाम बुसीरी फरमाते हैं इन्ना मिन जूदिक दुनिया व ज़र्रतहा व मिन उलूम कलमल्लाहि वल कलमी, या रसूलल्लाह दुनिया और आखिरत तुम्हारे फैजान का अपना करिश्मा है और लाहो कलम के उलूम तुम्हारे उलूम का एक मामूली सा हिस्सा है। जिस हबीब पाक के उलूम की इतनी कसरत है, जिस हबीब के उलूम की इतनी फरावानी है, जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम की हालत ये है, फरमाया पूछने वालों क्या पूछते हो, तूने हबीब को शब मेराज क्या उलूम अता किए थे, तुम्हारे जहन समझने से कासिर, मैं तुम्हें कैसे बयान करूं, बस जो मैंने देना था दिया, जो वो ले सकते थे उन्होंने ले लिया, जितनी उनकी सलाहियत और इस्तेदाद थी उसके मुताबिक मैंने उनको ये अतियात दिए हैं। तो इल्म गैब पैगंबर का एक खासा है, लेकिन मौलाना अशरफ अली ने गुस्ताखी करते हुए ये कहा कि ऐसा इल्म गैब तो बाज़ और कुल का फर्क है, तो बाज़ के मुतल्लिक साहब वो कह रहे हैं कि बाज़ इल्म गैब मुराद है, तो इसमें आपकी क्या तफसीस है, ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद उमर बकर सलीम मजनून को हासिल है, तभी तो चार पायों को कहते हैं ये बेइल्म है, बेअकल है, और अंबिया से भी इल्म गैब की नफी करते हैं, लेकिन मानने पे आते हैं तो जो बेअकल हैं, जो बेइल्म है, उनके लिए सिर्फ इल्म नहीं माना है, इल्म गैब मान लिया है। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदालत में उनकी शान में बेबाकी से काम लेते हुए यहाँ तक कह दिया गया है, इसमें आपकी क्या तफसीस है, ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद उमर बकर सलीम मजनून को हासिल है। यहाँ मौलाना उमर की इबारत क्या है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ये कुरान मजीद जो आपकी तरफ ही कर रहे हैं या रसूलुल्लाह, ये तमाम गैबी खबरें हैं, और मुसन्निफ हिफ्ज़ुल ईमान ने ये कहा है कि ऐसे उलूम गैबिया तो सभी मजनून और कुत्ते बिल्ले खंजीर को भी हासिल है, जिसका नतीजा ये निकलता है जो मैं तकरीर में पहले अर्ज कर चुका हूँ कि उन्होंने ये खराबियां जो है वो बयान की हैं, मुफासिद पे तंबीह की है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि बाज़ उलूम गैबिया जिनको कुरान शरीफ कहा जाता है हर फर्द हैवान सरी और मजनून पर भी नाज़िल हुआ, तो मेरे ख्याल में मुसन्निफ मज़कूर को ये उन मुफासिद पर तंबीह करने के लिए है। और फरमाते हैं मेरे ख्याल में मुसन्निफ मज़कूर जो है तो जो कुरान की नबी पर उतरा है उसकी इत्तिबा की क्या जरूरत है, किसी लड़के या दीवाने या कुत्ते वगैरह के नाज़िल शुदा कुरान पर ही ईमान ले आते। जब इनमें गैब उधर तस्लीम कर लिया, गैब कुरान के ज़िम्मन में है, तो लाजिम आ गया कुरान का उधर तस्लीम करना नुज़ूल, इस लिहाज से वो इल्ज़ाम दे रहे हैं। तो ये थी हकीकत इसके इल्ज़ाम की। अब मैं मौलाना की इबारत के अंदर जो खराबी पोशीदा थी उस पर जो तंबीह कर रहे हैं वो ऐसा इल्म गैब है, इसके लिहाज से कह रहे हैं। एक तरफ वो उलूम नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिनके मखलूक अंदाजा से काफिर है, और दूसरी तरफ बच्चे पागल और हैवानात का जिक्र करके ऐसा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैं हज़रात मुनसिफ़ीन से अर्ज़ करूंगा, अवाम से अर्ज़ करूंगा, इस पर सोचें, एक तरफ इल्म मुस्तफ़ा हो, दूसरी तरफ ये चीजें हूँ, फिर ऐसा के लफ्ज़ से ये जो तवाज़ुन कायम किया जा रहा है, इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत का इनकार है कि नहीं। और चूंकि उलूम गैबिया कुरान के जरिए हासिल हो रहे हैं, ऐसी सूरत में वह कुरान का वहां नुज़ूल लाजिम आ रहा है या नहीं लाजिम आ रहा है। इसके साथ साथ मैं ये अर्ज़ करूंगा कि मौलाना अशरफ अली थानवी ने खुद ये तस्लीम किया इस इबारत के मुतल्लिक, जब उनको बतलाया जी मैं एक का जवाब कर मैं इसका जवाब करता हूँ। दो सवाल आए हैं, उसी इबारत से मौलाना अब सबसे पहले शुरू करें मौलाना निजामुद्दीन, मैं वो भी शुरू कर लेता हूँ। दो ही इल्जाम है, दोनों के जवाब ये मौलाना अशरफ का रद्द किया जा रहा है। मौलाना मोहम्मद का हवाला दिया है या नहीं दिया, और ये जाके फरमाए फिर ताकि गुलामान मुस्तफ़ा को कुछ कहने का मौका ही न मिले और न मुसन्निफ मज़कूर इस तौहीन मुस्तफ़ा से अज़ाब अलीम के अंदर गिरफ्तार हो। तो ये
दूसरे का ले रहे हैं पहले ये मौलाना अशरफी का रद्द किया जा रहा है। मौलाना मोहम्मद उसका हवाला दिया है या नहीं दिया? और ये जाके फरमाए फिर ताकि गुलामान मुस्तफ़ा को कुछ कहने का मौका ही न मिले और न मुसन्निफ मज़कूर इस तौहीन मुस्तफ़ा से अज़ाब अलीम के अंदर गिरफ्तार हो। तो ये उस रद्द उसका कर रहे हैं कि मुसन्निफ मज़कूर को इस तौहीन मुस्तफ़ा से अज़ाब अलीम में गिरफ्तार हो। और मैं तकीदा रखने वाले को आपने 1-2 मिनट तो मेरे ले ही दिए हैं, अब फिर वो बजा भी दिया। इसके साथ साथ मैं कह दूँ कि ये जो हवाला मौलाना निज़ामुद्दीन साहब का दिया है तो शराइत में आप देख लें, उलमाए बरेली की गुस्ताखाना इबारात जो हैं उनके मुतल्लिक है, जिनके ज़रिया से उलमाए बरेली के मसलक का तायन जिनकी वजह से है उनकी बातें आप पेश करने के पाबंद हैं। मौलाना निज़ामुद्दीन किस सिलसिला से उनके साथ दूसरे का ले रहे हैं पहले ये मौलाना अशरफी का रद्द किया जा रहा है। मौलाना मोहम्मद उसका हवाला दिया है या नहीं दिया? और ये जाके फरमाए फिर ताकि गुलामान मुस्तफ़ा को कुछ कहने का मौका ही न मिले और न मुसन्निफ मज़कूर इस तौहीन मुस्तफ़ा से अज़ाब अलीम के अंदर गिरफ्तार हो। तो ये उस रद्द उसका कर रहे हैं कि मुसन्निफ मज़कूर को इस तौहीन मुस्तफ़ा से अज़ाब अलीम में गिरफ्तार हो। और मैं तकीदा रखने वाले को आपने 1-2 मिनट तो मेरे ले ही दिए हैं, अब फिर वो बजा भी दिया। इसके साथ साथ मैं कह दूँ कि ये जो हवाला मौलाना निज़ामुद्दीन साहब का दिया है तो शराइत में आप देख लें, उलमाए बरेली की गुस्ताखाना इबारात जो हैं उनके मुतल्लिक है, जिनके ज़रिया से उलमाए बरेली के मसलक का तायन जिनकी वजह से है उनकी बातें आप पेश करने के पाबंद हैं। मौलाना निज़ामुद्दीन किस सिलसिला से उनके साथ मिलते हैं आप ये वजाहत फरमा देंगे तो हम जवाब देने को भी तैयार हैं। इसके साथ साथ मेहरबानी। हाँ जी, मैंने पहला हवाला पेश किया था और उस हवाला पेश करने से पहले मैंने ये गुजारिश की थी कि मेरे साथ तक वो हवाले चार हक के वो ताब कायम हैं और उनका एतराज नहीं उठा, लेकिन मेरे फादर मुखातिब ने इस दफा उनको हाथ तक नहीं लगाया। और फिर ये हवाला जो मैंने पहले नंबर पे पेश किया मौलाना निज़ामुद्दीन साहब का, इसका भी कोई जवाब न दिया, बल्कि ये फरमाते हैं कि आप इनको उलमाए बरेली बतलाएं। चुनांचे मैं अनवार शरीयत के सफ़ा अव्वल के दी गई फहरिस्त पढ़ता हूँ कि जिन जिन मुफ्तियों के फतवे इस किताब में दर्ज किए गए हैं, इससे पता चलता है कि किताब लिखने वाले कौन हैं और उनके नज़दीक काबिल एहतराम कौन हैं। चुनांचे फहरिस्त है, फहरिस्त में मुजद्दिद इस्लाम शाह अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, हुज्जतुल इस्लाम हज़रत शाह अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, सदरुल अफाज़िल हज़रत मौलाना सैयद नईमुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, शाह हज़रत मौलाना मोहम्मद सरदार अहमद साहब लहलपुरी रहमतुल्लाह अलैह, इस्लाम हज़रत मौलाना निज़ामुद्दीन साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह। ये किताब मुरतब करने वाले मौलाना मोहम्मद असलम इल्वी काबरी रिश्ती हैं और छवि कहाँ से अन्नासिर सुन्नी दारुल निशात इल्विया रिश्तिया रोड लाइनपुर, ये 5 नाम इस पे दिए गए हैं। मैं फादिल मुखातिब से कहूँगा कि अगर ये उलमाए बरेली में से नहीं है, आप इसकी कोई कदर मंजिलत नहीं जानते और आपने इस इबारत में ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीद मान के आप मौलाना निज़ामुद्दीन साहब को काफिर कह दें, इसे कह दें कि इसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीद की है, मैं ये वादा छोड़ दूँ। मेरे भाई बोले काम सामीन। दूसरी बात ये कि ये फरमा रहे हैं कि मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह की इबारत का पोस्टमार्टम करते हुए मौलाना मोहम्मद उमर साहब की इबारत लिखी है। मैं जजेस साहबान से भी गुजारिश करूंगा, सामीन से भी कहूंगा कि जरा तवज्जो फरमाएं। मौलाना अशरफ अली साहब थानवी की इबारत पर और मसला इल्म खैर पर मेरे फादर मुखातिब ने सारा और दस्तखत कर दिया, हालांकि नाम मौजूद बहस मसला इल्म खैर है और नाम मौजूद बहस हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की इबारत है। वो इबारत अगले घंटे में पेश हो सकती है कि आपके मौलाना अशरफ अली थानवी ने ये लिखा है, इस घंटे में उस इबारत को पेश करना और उस पर बहस करना ये खामसे मबहस है और यकीनन इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ है। मेरे वाजिब इस्लाम को मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, वो इबारत आप हज़रत थानवी की अगले घंटे में पेश करवाना, मैं जवाब का पाबंद होगा। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मौलाना मोहम्मद उमर साहब की
عبارت ججز صاحبان جن میں میں محترم کبیر الدین صاحب انجم کو خصوصیت کے ساتھ متوجہ کروں گا کہ وہ خیال فرمائیں کہ اس میں وہ مولانا اشرف علی تھانوی کو مشورہ دے رہے ہیں، فرماتے ہیں میرے خیال میں مصنف مذکور کو جو قرآن شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے اس کی اتباع کی کیا ضرورت ہے؟ کسی لڑکے یا دیوانے یا کتے وغیرہ کے نازل شدہ قرآن پر ایمان لے آئے، کیا نازل شدہ کا لفظ یہ بدلا نہیں رہا کہ کوئی کتے پہ قرآن اترا ہے کہ جس پہ ایمان لانا ہے؟ نازل شدہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ اردو میں کینل پاک کے کس موقع پہ استعمال ہوتا ہے؟ نمبر 2 آگے فرماتے ہو کرتا پھر اچھا اب کہتے ہیں یہ میرا خیال ہے کہ تو ایسا کر. اب ایک آدمی یہ خیال مان لیتا ہے تو اب اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی میں میرا یہ خیال مان لوں مجھے فائدہ کیا ہوگا؟ تو آگے فائدہ بتا رہے ہیں اگر تم یہ مان لے تاکہ غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں ملے. میں پوچھنا چاہتا ہوں مولانا اشرف علی مان لے ظاہر بات کوئی مان لے کہ کتے پہ قرآن اترا ہے، کیا غلام مصطفیٰ تنقید نہیں کریں گے؟ اگر نہیں کریں گے تو یہی گستاخی کی نسبت ہے، اور اگر کریں گے تو جہاں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے، ہم چھوڑ دیں گے. اگلی بات ایک تو تنقید سے بچ جاؤ گے، دوسرا کیا فائدہ ہوگا؟ دوسرا فائدہ فرمائے کہ اگر میرا خیال مان لو دوسرا فائدہ یہ ہوگا اور نام مصنف مذکور توہین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر علیم میں گرفتار ہوگا، یعنی اگر یہ کتے کو نقی مان وہ کرنے لگ جائے تو عذاب علیم میں گرفتار نہیں ہوگا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتے کو نقی ماننے کے بعد عذاب سے دنیا میں بچ نہیں ہو سکتا ہے. وہ مشورہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ مشورہ یہ دینا چاہیے تھا کہ توبہ کرو، مشورہ یہ دینا چاہیے تھا کہ اگر تم اسی طرح کرتے رہے ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے، ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں. ایک عالم کی یہ مشورہ دے کہ ایسے کر لو عذاب سے بچ جاؤ گے، یہ اس عبارت میں بالکل باصاف الفاظ میں موجود ہے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی توہین کی گئی ہے. میں اپنی اسی پر میں ایک اور حوالہ تو توہین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کرتا جاؤں تاکہ میرے فاضل مخاطب کو حوالہ جات کے سامنے جواب دینے کے لیے تفصیل کے ساتھ ان کا بھی کچھ دور لگے. میرے بھائیو احترام دوستوں بزرگوں میں عرض کرتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں میرے نبی جماعت رشاد صاحب کے خلیفہ حاج اللہ تعالیٰ صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے انوار رسالت جس کا نام ہے. اس کے صفحہ 208 پر ایک تصویر جماعت رشاد صاحب کی بنا کر نیچے شعر لکھا ہے سورت ہے میرے خواجہ کونین کی تصویر ماں جنتے کو قانون ہے گفتار جماعت. میرے قابل صاحب احترام سامعین بتلاؤ پیر جماعت رشاد صاحب کیا خواجہ کونین کی تصویر بن سکتے ہیں؟ وہ ذات گرامی جس کے لیے یہ قابل قبول جناب والا آپ سے وہ بتائیں کہ بڑے کی کتاب نہیں ہوگا کہ یہ کتاب یا کہ ہم لوگوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم صرف مستند و معروف علماء اور مستند و معروف کتب سے تمام ہمارا اگر یہ کتاب قابل بات ہوئی تو جس شخص نے یہ شیخ لکھا ہے اور اپنی کتاب میں نوٹ کیا ہے اسے کہہ دیں کہ وہ بہن کی نہیں ہے اور وہ قابل ہے ورنہ وہ قابل بات وہ صورت ہے میرے خواجہ کونین کی تصویر ماں جانتے کو قانون ہے گفتار جماعت سماجیاں کی جماعت رشاد صاحب کی صورت خواجہ کونین کی تصویر ہے اور ماں جانتے کو قانون ہے گفتار جماعت. یعنی دو بھی جماعت رشاد صاحب بولتے تھے وہ ماں جانتے کو ہے نفا ایک ہوا ہے. کیا اس میں آپ کی توہین نہیں کی گئی؟ جب بھی جماعت رشاد صاحب کا خلیفہ لکھنے والا ہو کتاب خلیفہ لکھے اپنی کتاب میں چھاپے اس میں 20 سال کا فوٹو دے نیچے توہین ہمیں شیخ لکھے اس وقت تک یہ کتاب جیسے سامان سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ مسترد نہیں ہوگی جب تک کہ مصنف کو مسترد اس الفاظ سے لکھا جائے گا کہ یہ مومن رسول ہے اور بریلویت سے خارج ہے اور رسول سے خارج ہے اور کافر ہے. اگر وہ مانتے ہیں کہ سنی ہے
दिए, मानते हैं बड़े दिए, मानते हैं हम ताकत नहीं कहते तो हमारा मुझ बार होगा। और इसका जवाब मेरे पास हम बात जी जब टाइम खत्म हो गया है तो ये मसला ये है बाकी अभी टाइम खत्म हो गया। मुझे इसमें कोई मतलब मेरे पास जो घड़ी चल रही है मैं पहले दिखा रहा हूँ कि मैं ये फरमाइए मुफ्ती असलम साहब के जमा करना फतावेज है तो हमारे लिए कुछ सनद और रुजूक नहीं हो सकते। रह गया तस्दीक का मामला तो मशरिक उलमा मगरिब वालों से तस्दीक कराते रहते हैं तो एक दो फतवों के अंदर मुआक्कत से मसलक के अंदर मुआक्कत लाजिम नहीं आ सकती है। और खुद फतावा रशीदिया के अंदर मौलाना अहमद रजा अलैहि रहमत का फतवा दर्ज है तो क्या फिर इख्तलाफ खत्म हो गया और मसाइल के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक पाया गया, लिहाजा उसके पेश करने की कोई गुंजाइश यहाँ मौजूद नहीं है। रह गया अनवार शरीयत का मामला तो मलफूजात जमा किए हुए हैं जब बाद हजरात की अपनी कुछ फहमियाँ हैं। हम आपके अकाबिर देवबंद जो पंजाब है मतलब के देवबंद की उनके इबारात पेश कर रहे हैं और आप गैर मारूफ किस्म के और गैर मुसन्नद किस्म के लोगों की बात इबारात पेश करते हैं। हम इसके मुताबिक भी बहुत कुछ पेश कर सकते हैं लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकल सकेगा। दूसरा बार बार ये इशारा करवाते हैं कि लाकुल्लुल्लाह खज़ाइनुल्लाह उसका जो जवाब नहीं दिया गया वो मैं जवाब दे चुका हूँ और मुगल्लत तरीका से दे चुका हूँ और आपके पीरों के हवालों के साथ दे चुका हूँ कि कुमार और लोटे की तमसील का आप जवाब दे दें और शेर के बच्चे के साथ जो तमसील दी गई उसका जवाब दे दें और दोगली पॉलिसी के लिहाज से सरकार का मनसब नबूवत जो है बशरियत और नूरानियत उसके रूप से जवाब दे चुका हूँ। वरना आप अपने मौलाना कासिम नानोवी साहब के इरशाद का जवाब दे रहा जमाल पे तेरे हिजाब बशरियत न जाना किसी ने तुम्हें वजूद सरकार तो वो हिजाब बशरियत होगी तो हिजाब के अंदर क्या था तो ये दो ही हैसियत आपकी साबित हो चुकी है। इसके साथ साथ आपने मौलाना मोहम्मद उमर साहब की जो इबारत पेश करने की कोशिश फरमाई है उसको खल्क़ नज़र के साथ ताबीर फरमा रहे हैं तो हजरत जिस इबारत का वो रद्द कर रहे हैं जब तक वो इबारत सामने नहीं आएगी तो इनके वर्ग के अंदर जो अल्फाज सत्ताए हुए हैं उनकी कोई वजह जवाब समझ नहीं आ सकेगी। तो चूंकि जिसका रद्द किया जा रहा है उसने इंतहाई सख्त रवैया इस्तेमाल किया है और सख्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, लिहाजा इन्होंने भी अपने जवाब के अंदर ये सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। और मैं इसकी वजाहत कर चुका हूँ कि इल्मे गैब का जरिया कुरान पाक है और जब कुरान पाक के अंदर उलूम है और वो उलूम तस्लीम चार पायों के लिए कर लिए गए हैं, मजालिन के लिए कर लिए गए हैं और बहाइम के अंदर कुत्ते और खंजीर जा चुके हैं तो मौलाना अशरफ अली साहब को जो इस इबारत की वजह से मुफासिद लाजिम आ रहे थे हजरत मौलाना मोहम्मद उमर साहब मरहूम ने उस पर तंबीह करते हुए उसने फरमाया है कि ऐसी सूरत में अगर तुम इस पर वजिद हो कि ऐसा इल्म तो ज़ैद उमर बकर सभी मजनून को हासिल है तो फिर कुरान की लामहाना उस पर नाज़िल मानना पड़ेगा आपको। ऐसी सूरत में आप फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बजाय उन्हीं को तस्लीम करें जिनके हाथ में उन्होंने गैबिया मान रहे हो, जिन पे तो कुरान मानना तुम्हें लाजिम आ रहा है तो उनकी नबूवत इख्तियार करो। और इसके साथ साथ जो इरशाद फरमाते हैं कि किसी लड़के या दीवाने या कुत्ते वगैरह के नाजिल शुदा कुरान पर ये नाजिल शुदा आपके मौलाना अशरफ अली की इबारत से लाजिम आ रहा है, न कि वो कह रहे हैं कि वो नाजिल हुआ है। आप कह रहे हैं उलूम गैबिया उनमें मौजूद है, कोई तफसीर सरकार की नहीं है और उलूम गैबिया का जरिया कुरान है तो आपको लाजिम आ रहा है कि कुरान की उन कुत्तों खंजीरों से उतरा हुआ है। ऐसी सूरत में वो तुम्हारे निज़ाम के मुताबिक जो खराजी लाजिम आ रही है उस पर इस तफरीक को मुतरतब कर रहे हैं। और इसके साथ फरमाते हैं कि फिर छोड़िए गुलामी मुस्तफ़ा को, ताकि गुलामी मुस्तफ़ा को इबराज उसी के करेंगे जो उनके नबी का गुलाम होगा कि तू गुलामी का दावा भी करता है और उधर गुस्ताखी भी करता है। कोई दूसरे की उम्मत हो तो उस पर यह कोई खास इल्जाम कायम नहीं किया जा सकता, वो तो दुश्मन ही है, मानने वाले ही नहीं है। अगर उनसे कोई ऐसा गुस्ताखी का कलमा सादर हो जाए तो उस पर कोई खास मुआखजा नहीं किया जा सकता है। असल अपनों की गुस्ताखी जो है वो ज्यादा संगीन और काबिल कबूल होगी। इसी वजह से अगर जिम्मी कोई कलमा गुस्ताखी का इस्तेमाल करता है और दारुल इस्लाम में रहता हो तो उसे कत्ल नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर कोई मुसलमान कलमा गुस्ताखी इस्तेमाल करता है तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा, क्योंकि इसने मुसलमान होने के बावजूद जिस नबी का कलमा पढ़ता है उसका अदब एहतराम मलहूज नहीं रखा है, उसको ठिकाने लगा दिया जाएगा। तो जो मोहम्मदी गुलाम होंगे उनके लिहाज से ये खराबी बहुत संगीन होगी और उस पर मुआवजा करना जरूरी होगा।
तो इसलिए ये कहा कि फिर हमें तो झगड़ा है मोहम्मदी होने की सूरत में, अगर तुम मोहम्मदी होने से इनकार कर जाए, किसी दूसरी तरफ चला जाए, ताकि गुलामान मुस्तफ़ा को कुछ कहने का मौका ही न मिले, तो अगर मिल्लत ही दूसरी बना लेगा तो हमें गिला शिकवा कोई नहीं होगा, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। और नहीं, वरना इस अकीदा रखने वाले को तो तौहीन मुस्तफ़ा की वजह से ईमान का कुछ हिस्सा नसीब नहीं होगा। वो अकीदा यही है कि ये उलूम गैबिया ज़ैद अमर बकर सभी मजनून को हासिल है, वो कुरान की वजह से हासिल है, तो फिर कुरान भी वहाँ तस्लीम करना पड़ेगा। तो इस बिना पर यह कहा है मुसन्निफ मज़कूर पर सिर्फ हमने ही नहीं बल्कि बाज़ देवबंदियों ने भी इस इबारत पर फतवा कुफर साबित किया। अल-मुहन्नद सफ़ा 30 हमारे नज़दीक मुतअय्यन है कि जो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को ज़ैद बकर बहाइम मजानीन के इल्म के बराबर समझे ये कहे वो कतन काफिर है। और देवबंदियों के बाद अकाबरीन ने मुसन्निफ मज़कूर यानी मौलाना अशरफ अली थानवी पर भी बतेरे फतवे कुफर जड़े, लेकिन हकीम साहब आखिरतुल इज्जत बिल इस्म फासबहु जहन्नम पर ही साबित कदम रहे, पंजाबी में मशहूर है। अलगर्ज ये उनकी उस इबारत की संगीनी के पेश नजर ये बात कर रहे थे। आप बार बार कहते हैं खलते मगज से जिस इबारत का रद्द है, अगर वो इबारत सामने नहीं आएगी तो इस जवाब की पूरी हकीकत जो है वो वाज़ेह नहीं हो सकेगी। तो आप मेरे सवाल का जवाब दें कि आपके मौलाना ने उन उलूम गैबिया जो सरकार के अंदर तस्लीम किए हैं उनकी नफी कर दी है इख्तिसास की, और ज़ैद अमर बकर सदी मजनून ने उनको तस्लीम कर लिया है। तो ऐसी सूरत में ये उलूम उधर तस्लीम करना जो नबुव्वत का खासा थे ये नबी मानने के मुताबिक है या नहीं है, फिर वो कुरान के जरिया से मालूम होते हैं, तो कुरान का नुज़ूल उन पे मानने से लाजिम आता है कि नहीं आता, ये उस लुज़ूम के लिहाज से बहस की जा रही है। इसके साथ साथ और ये ये फतावा रशीदिया 473 सफ़ा आपके सामने है। इस पर मौलाना अहमद रज़ा खान साहब ने रहमत का अलग जवाब जो है वो जिक्र किया गया है। तो आखिर में उनका दस्तक तो जवाब में ये नकल किया गया है कि जो अपनी ज़रूरियात शरिया के लायक माल रखता हो, जो उसके कसब पर कादिर हो, उसे सवाल हराम है, और इस हाल से आगाह हो उसे देना हराम, पर लेने वाला और देने वाला दोनों गुनहगार और मुब्तला आसाम। तुम्हारा इस फतवे से गुजारिश करने का मकसद ये था कि ये जो माले ज़कात है किसी को देना ऐसी सूरत में जब उसके पास माल वगैरह मौजूद है और पता नहीं है कि उसके पास माल है या नहीं है, तो इस सूरत में आया देने वाला गुनहगार होगा कि नहीं होगा। तो आला हज़रत रहमत का फतवा कुछ फतावा रशीदिया के अंदर मौजूद है और वो इसकी तायद व तस्दीक कर रहे हैं कि उसको फतवों के तवाफ़ुक़ के साथ ये लाज़िम नहीं आता है कि मसलक के अंदर कोई इत्तेहाद और यगानियत पाई गई है, लिहाजा इस लिहाज से उसे बरेलवी मसलक के मुतबर उलमा की किताब करार देना ये ठीक नहीं है। और आप शराइत के अल्फाज में देख लें, वहाँ ये मौजूद होगा कि मुतबर उलमा जो है उनकी, और जो मौलाना मंजूराना साहब पढ़ के सुना रहे थे शराइत, उनमें भी उलमाए मुतबर का लफ्ज़ हज़रात ने सुना होगा। ऐसी सूरत में किसी मुरीद के जमा करदा मलफूजात को जो अकीदत के अंदर आकर के जमा किए गए हों उनको सनद बना लेना ये काफ़ी नहीं हो सकता है, वरना मैं इसकी बहुत सारी मिसालें आपके सामने पेश करूँगा और फिर आपके लिए कोई सूरत छुटकारे की नहीं रह जाएगी। मौलाना तज़किरा रशीदिया ने वो रंडी वाली इबारत है, मौलाना रशीद अहमद साहिब के मुरीद है और मुखलिस है, वो आपके मलफूजात को जमा करते हुए फरमाते हैं कि मौलाना ज़ामिन अली साहिब तो गरक़ फ़ी तौहीद थे। फिर मुस्कुराते हुए उनका वाक़या बयान किया कि ज़ामिन अली साहिब की कजरिया फला जगह मुरीद थी, वो उनके पास गए तो एक साहिबा तशरीफ न ले आई, और जब वो न आई तो पूछा वो जी क्यों तशरीफ नहीं लाई है, तो उनसे कहा गया तो फलानी क्यों नहीं आई। रंडियों ने जवाब दिया मियाँ साहिब हमने उससे बतेरा कहा कि चल मियाँ साहिब की ज़ियारत को। उसने कहा मैं बहुत गुनाहगार हूँ, बहुत गुस्सार हूँ, मियाँ साहिब को क्या मुँह दिखाऊँ, मैं ज़ियारत के काबिल नहीं। मियाँ साहिब ने कहा नहीं जी तुम उसे हमारे पास जरूर लाना। चुनांचे रंडियाँ उसे लेकर आई। जब वो सामने आई तो मियाँ साहिब ने पूछा दी तुम क्यों नहीं आई थी, तो उसने कहा हजरत रूह स्याही की वजह से ज़ियारत को आती हुई शर्माती हूँ। मियाँ साहिब बोले दी तुम शर्माती क्यों हो, करने वाला कौन और कराने वाला कौन, वही तो है। तो रंडी ये सुनकर आग होगी और खफा होकर कहा ला हौला वला कुव्वता, अगर कि मैं रूसिया और गुनहगार हूँ मगर ऐसे तीर के मुंह पर पेशाब भी नहीं करती हूँ। मियाँ साहब तो शर्मिंदा होकर सरनिगू रह गए और वो उठकर चल दी। ये था मलफूज जो मौलाना रशीद अहमद साहब ने बयान किया, मगर इसका आगाज क्या है
اس کے بعد مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ ضامن علی جلال آبادی تو توحید ہی میں غرق تھے، یہ مولانا رشید احمد غرق کے توحید جو تھا مستغرق کے توحید اس کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، اور مسکرا مسکرا کے نبیوں کے واقعہ کو اور اس تیر چالی تیر مرہوس تیر کے ان کلمات کو کہ کرتا کون ہے کہتا کون ہے وہی تو ہے، ان کفریہ باتوں کو مسکرا مسکرا کے بیان کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھوں گا جو کفریہ کلمہ نقل کرتے ہوئے مسکرا کے اسے نقل کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ ملفوظات میں موجود ہے۔ میں نے پیر جماعت نثار صاحب کے خلیفہ کا حوالہ پیش کیا تھا، جس پر یہ بحث شروع ہو گئی کہ یہ معتبر ہے یا نامعتبر۔ میں صرف ایک سوال کروں گا اپنے قادر مخاطب سے کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب کیا غیر معتبر لوگوں کو خلافت دیا کرتے تھے؟ یہ مسئلہ یہ خارج بحث ہے، اور میں درخواست کرتا ہوں دونوں سے کہ اس ضمنی موضوع پر اور ذیلی موضوع پر آپ لوگ نہ بحث کیجیے گا، بلکہ اصل موضوع جو ہے یہ بھی کسی کا میری گزارش اس میں ایک ہاں میں نے دیکھے نا انہوں نے جب ٹائم ختم ہو گیا سوال یہ ہے کہ پیر صاحب کے خلیفہ نے کوئی یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے ہیں، اگر یہ توہین نہیں ہے تو وہ ثابت کریں کہ نہیں ہے، اگر ہیں تو کہیں کہ اس نے السلام کی توہین کیا، فتویٰ لگائیں۔ جب وہ فتویٰ لگاتے ہیں جب آپ کے ذہن و ضمیر صاف ہوں گے ہمارے کہ یہ معتبر اب ایک پیر کا کوئی خلیفہ یا مرید آپ علماء کے اگر درجے میں رکھ دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہمیں یہاں سے بیٹھے گا۔ یہ کیسے یہ پیر صاحب کو روک رہے ہیں؟ میں دونوں حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اس فیض کو جو دونوں حضرات نے غیر معتبر ہمارے ذہنوں میں محو چکے ہیں اور ہم اس کو پتہ ہی کر لیجیے اس حوالے کے ساتھ آپ کا ملازم جو ہے اگر وہ معتبر نہیں ہے تو پھر کیا رشید احمد کا یہ جو ہے تو مدیر شاہ یہ بھی غیر معتبر دیکھیے حضرات اب ایک پیسے پر ہمارا بریک ہونے والا ہے، آپ اپنے موضوع پر بحث پر فرمائیے، آپ کا کر دیا ہوگا۔ اب ایک منٹ ٹھہر جائیے میرے خیال سے آپ، تاکہ آپ کا یہ وقت جو ہے ضائع ہوا ہے وہ آپ کو مل جانا چاہیے، ہم صحیح وقت شروع کریں گے۔ 3-4 منٹ 2 منٹ رہ گئے۔ دیوبندیت کا تشخص جن حضرات سے ثابت ہے یہی بیان کریں۔ اصل مسلک کے جو ہے کرنے والا باریات جی ہاں بے شک بالکل شرائط کی جڑی چیز اس یہ کون بتلائے گا کہ گزارش یہ کر رہا تھا، میں نے حوالہ پیش کیا تھا مولانا محمد صاحب کسی کا کہ انہوں نے مولانا اشرف علی صاحب خانوی کو مشورہ کیا ہے، اس مشورے میں انہوں نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ اگر کوئی شخص کتے کو نبی مانتا ہے تو ہم اس کی تنقید نہیں کریں گے، اس پر تردید نہیں کریں گے، تنقید نہیں کریں گے۔ اب اس میں میرے فادر مخاطب نے ایک نفر کو ہاتھ تک نہیں لگا، اب وہ کہتے ہیں کہ ہم تردید نہیں کریں گے، تنقید نہیں کریں گے، صاحب کہتے ہیں کہ اگر میرا مشورہ مان لو تو آزاد عالم میں گرفتار بھی نہیں ہو۔ سوال یہ ہے کہ ایک بندہ اگر کتے کو نبی مان لیتا تو آزاد عالم میں کیوں گرفتار نہیں ہوگا؟ یہ ان کی اصل بات پھر پڑھتا ہوں۔ میرے خیال میں مصنف مذکور کو جو قرآن شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے اس کی اتباع کی کیا ضرورت ہے؟ کسی لڑکے یا دیوانے یا کتے وغیرہ کے نام قرآن پر ایمان لے آئے اور کرتا پھرے تاکہ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ
کا موقع ہی نہ ملے اور یہ اپنے الفاظ ہیں سر ان سے غور فرمائیں اور نہ مصنف مذکور اس توہین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب علی میں گرفتار ہو نہ مصنف مذکور عذاب علی میں گرفتار ہو کتے کو نبی ماننے کے بعد وہ عذاب علی میں کیوں گرفتار نہیں ہوگا مولانا محمد عمر صاحب فرماتے ہیں میرا مشورہ تو اگر مان لے تو عذاب علی میں گرفتار نہیں ہوگا میرے فاضل مخاطب نے نہ عذاب علی والے حوالے کو الفاظ ہاتھ تک نہیں لگایا اور پھر مولانا اشرف صاحب خانوی کی عبارت پر زیادہ زور دیا ہے کہ انہوں نے گویا حضور علیہ السلام کے علم کو مضامین کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ ملا دیا تھا تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جناب والا یہ وہی عقیدہ ہے جو اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں موجود ہے آپ جب اس بات پہ بحث کریں گے مولانا اشرف صاحب خانوی کی عبارت سے تو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بات آ جائے گی یہ تو آپ نے خلط مراد کر دیا اور اب اس میں مجھے یہ جواب دینا پڑ رہا ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت کی عقائد کی معروف کتاب شرح مواقف میرے ہاتھ میں اس کے مصنف نقل کر رہے ہیں فلاسفہ کا عقیدہ تھا فلاسفہ کہتے تھے کہ نبی اطلاع الغیب پیغمبر کا خاصہ ہے یہ اس کو جواب دیتے ہیں سنت کی طرف سے فرماتے ہیں قلنا ما ذکرتم مردود برجوع جو کچھ تم نے کہا ہے یہ بعض وجوہ سے مردود ہے کیسے اطلاع علی جمیع المغیبات لا یجب للنبی اتفاقا منا ومنکم فلہذا قال سید الانبیاء ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء والبعض اطلاع فرماتے ہیں کہ اگر تم تمام علوم کی اطلاع مانتے ہو تو وہ تمہارا اتفاقی عقیدہ ہے کہ وہ حاصل نہیں ہے نبی لا یجب للنبی اتفاقا منا ومنکم آگے فرماتے ہیں الباس اور اگر یہ کہتے ہو کہ نبی علیہ السلام کو بعض علوم پہ اطلاع ہے فرماتے ہیں الباس اطلاع لا یختص به اے النبی کما اخبرتم به حيث جبرتم للمستعصين والمعصى والناهين فلا يتميز به النبي عن غيره فرماتے ہیں کہ اگر تم بات مانتے ہو فلا یختص به اے النبی یہ نبی کا خاصہ نہیں ہے کیوں کہ تم بھی اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ جو لوگ ریاستیں کرتے ہیں ان کو کشف ہو جاتے ہیں جو مریض ہوتے ہیں ان کو عجیب عجیب خوابوں میں ایسی باتیں نظر آنے لگ جاتی ہیں بنارین جو لوگ سو جاتے ہیں ان کو خواب میں عجیب عجیب انتشار ہوتے ہیں نبی ہم غیر تو نبی غیر نبی سے ممتاز نہ ہوا یہ اہل سنت کا عقیدہ تھا مطلب تھا جس کو مولانا اشرف تھانوی نے ایمان میں نقل کیا ہے تو مولانا محمد عمر صاحب عیسوی نے ان کی اس عبارت کی تردید تو کیا کر دی تھی وہ الٹا کہتے ہیں کہ تو اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر اگر کتے کو نبی مان لے تو ہم سے تیری جان چھوٹی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مولانا اشرف صاحب تھانوی پہ مولانا محمد عمر عیسوی کے ایک کتاب لکھنے سے پہلے مولانا احمد رضا خان صاحب پر کو لگا دیتے تھے اسے مسلمان سے خارج کر دیتے تھے ملت اسلامیہ کو باہر جا دیتے تھے آج میرے فاضل مخاطب نے اس طرح پہ یہ اقرار کر دیا کہ مولانا اشرف صاحب خان بھی مسلمان ہیں جب وہ مسلمان ہے تو کیا نبی کے علم کو بلے کے علم کے برابر سمجھنے والا آپ کے نزدیک مسلمان ہے وہ تو آپ پہلے تک پر راستے دے کے کافر ہیں اب وہ ایک کافر کو جو بریلی علماء کے نزدیک کافر تھا اس کو مولانا محمد عمر صاحب اس لیے مشورہ دے رہے تو آپ نے کوئی آج کہ وہ تو اس ملت میں داخل ہے ملت سے آپ پہلے سارے کم دیتے اب ایک غیر ملت کا آدمی کوئی عقیدہ اپناتا ہے آپ اس کو مشورہ دے رہے ہیں اور پھر مشورہ یہ دیا جا رہا ہے کہ تو ایسے کر دے سوال یہ صاحب جانی نے ایسا کیا اپنے آپ کو مسلمان کہہ کرا ہم اس کی ترتیب میں لگے ہیں ان کو غیر مسلموں کے لیے قرار دلوایا گیا حالانکہ وہ ختم نبوت کے انکار پر مرتد کافر اور خارج اسلام بن چکے تھے لیکن ہم ان کی پہلے بھی تردید کرتے رہے آج بھی کر رہے ہیں اسی طرح انہوں نے جو مشورہ دیا ہے کہ تم کتے تھے جو قرآن اترا ہے وہ سے ایمان لے آؤ اور ہماری تنقید سے بچ جاؤ گے کیا ایسا بندہ آخر آپ بتائیں قرآن کی کس آیت کے پیش نظر حدیث کی کون سے اشارت کے پیش نظر ایسے بندے نے تنقید شرح نہیں دی جائے گی وہ تو زیادہ تنقید کا مستحق ہے تو اس پہ اور زیادہ تنقید ہوگی اتنا گندا عقیدہ کہ کتے سے قرآن نازل مانتا ہے اور پھر اس جملے کا الفاظ کا جواب آپ نے قدر نہیں دیا اور نام مصنف مذکور اس توہین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب علیم میں گرفتار ہو وہ تو مولانا اشرف علی تھانوی کو مشورہ یہ دے رہے ہیں کہ میرا خیال مان لو عذاب علیم سے
से बच जाओगे। इस लफ्ज का क्या मतलब है? चाहे वो किसी मिल्लत से ताल्लुक रखता हो, लेकिन अगर वो कुत्ते को नबी मान लेता है तो अज़ाब अलीम में यकीन गिरफ्तार होगा। ये उसको अज़ाब अलीम से कैसे निकालना चाहते हैं? एक तो आपने हदम करते हुए आगे इशारा फरमा दिया कि वरना, ये वरना जनाब वाला वो फरमा रहे हैं कि मेरा ख्याल ना मानो तो अज़ाब में मुब्तला हो जाओगे, और अगर मेरा ख्याल मान लो तो वो फरमाते हैं ना मुसन्निफ मज़कूर अज़ाब अलीम में गिरफ्तार होगा। वो तो उसको गोया अज़ाब अलीम ही नहीं मानते कि होगा। अब आप बताएं, कुत्ते पे कुरान नाज़िल मानना, कुत्ते को नबी मानना और वो करते फिरना और ये कहना कि वो मेरा पैगम्बर है, ये कैसे अज़ाब अलीम का मुबल्लग मुस्तहिक नहीं होगा? तो मैंने जो मौलाना मोहम्मद साहब इसरी की किताब पेश की थी उसका हवाला नहीं आया और फिर उसका जवाब नहीं आया, और जो मैंने हमारे शरीयत से हवाला पेश किया था उस किताब में 5 उलमा के फतवे दर्ज हैं, और उनको अपना समझकर कोई भी तफसील के साथ मुनाज़िर इस्लाम के अल्काबात से नवाजा करता है। मुनाज़िर इस्लाम के अल्फाज से उनको याद करना, अपने सुन्नी दारुल इरशाद जैसी किताब को छापना। और मैंने ये सवाल किया था कि खुदा अगर ये शख्स ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन का मुर्तकिब हुआ है, आप बोल के कह दें कि ये सुन्नी बरेलवी नहीं है और ये खारिज अल इस्लाम है, मैं हमारा पेश नहीं करूंगा, वरना किसी आलम से वो सवाल होने के लिए ये दलील साफ है कि वो गुस्ताखी रसूल भी करता और उसको अपना कायर समझ गया है। तो ये दलील है इस बात की तो उसको माना जा रहा है। जब आप इसको काफिर भी नहीं कहते, बरेलियत से खारिज भी नहीं करते, सुन्नियत से खारिज भी नहीं करते, आज तक इससे फतवा भी नहीं लगाया, किताब सुन्नी दारुल इरशाद से छपी, फतवा नहीं छपा कि ये क्या इसमें कुफर भर दिया गया है। तो ये किताब सारे इस बार ये किताब सुन्नी में बरेलवी मकतब फिक्र में शायरी फतवा इससे खामोश रहा। आपकी सचेतों पे आप बतलाएं, आज तक इस हवाले से एहतजाज किया गया, क्या इस हवाले के मुसन्निफ को लिखने वाले को बुरा भला कहा गया और ये कहा गया कि हमारा कोई आदमी नहीं, कोई हमारे और हमारे साथ इसका नाम देकर मुतासर हो जाए, हम इसको काफिर समझते हैं। जब ये नहीं है तो मौलाना निजामुद्दीन साहब को मुनाज़िर इस्लाम के लक़ब से अपने दीगर